सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। और एज़ यूजुअल हम बातों को कंटिन्यू रखेंगे, स्टूडेंट्स जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी बिग शॉट आउट टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूके इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई नो यू गाइस मस्ट बी वेरी नर्वस। आप लोगों की तैयारियाँ हो चुकी होंगी, बहुत सारे आपने वीडियोज़ देखे होंगे, सर्च किए होंगे वगैरह वगैरह, राइट? ऑफ कोर्स। बट the things that I wanted to share right now is that fourth thing जो मैं शेयर करना चाहूँगा यार कि right now the situation of international studies is not at that level that is meant to be expected। अब ये सिनेरियो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस। आप लोग जानते हैं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जो who is doing a job, right? मेरा सबसे पहला सजेशन आप सभी को ये है कि प्लीज़ थिंक बिफोर डूइंग थिंग्स, डोंट जस्ट मूव आउट। या यहाँ पे मतलब मैंने ऐसे लोगों से भी मैंने मुलाकात की कि जो 10 साल 15 साल जॉब एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं एंड देन दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन गाइज। अगर आप इंडिया में कहीं भी बैंगलोर, नोएडा, जयपुर, वॉट एवर सिटी यू आर इन, आप अगर कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, थिंक बिफोर रिज़ाइनिंग इट। जल्दी डिसीजन मत लेना, बिकॉज इंटरनेशनल स्टडीज़ आप करने आ जाएंगे, एक्सपीरियंसेस के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन जब आपको जॉब नहीं मिलेंगी तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं अपने आप से। सो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो मैं ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोगों ने अभी तक कोई भी जॉब एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है अपनी लाइफ में, एंड they are out of the blue expecting things in their lives, and I can genuinely understand कि आप explore करना चाहते हो, try करना चाहते हो, and out of the box, you are expecting कि maybe आपके लिए चीज़ें यहाँ पे भी workout कर जाए। Of course, आप यहाँ पे चीज़ें और लाइफ ट्राई कर सकते हो, ये आपका हक बनता है, बट आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेशन कहीं भी मत रखो यार, ठीक है? नॉट जस्ट इन यूके, इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और एनी कंट्री दैट यू आर गोइंग इन। देखो यार, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास ज़ीरो है, तो आपके लिए हायरिंग में पहुंचना और उस जगह पे आपको क्या कह सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। येस, बस देयर इज़ अ वे टू गेट अ स्पॉन्सरशिप जॉब, और मेरे हिसाब से तो यार 1% लोग ही ऐसे हैं इस पूरे क्राउड में जो ये स्पॉन्सरशिप जॉब लेना चाहते हैं और जिनको मिल जाती है। लेना तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन मिलती बहुत ही कम लोगों को है, ठीक है? तो ये यार रियलिटी ऑफ द सिचुएशन है। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना चाहूँगा कि आप फिर से एक बार सोचो, ठीक है? इफ़ यू आर एबल टू फाइंड अ जॉब, फाइंड इट आउट। थर्ड, अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ फिगर आउट की है, अपने रास्ते फिगर आउट किए हैं, ठीक है, तो उसे अपने मॉम डैड के साथ ज़रूर डिस्कस करना, ठीक है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मायने ये नहीं रखता यार कि आप यहाँ पे आके अपने आप को वैलिडेट कर सकते हो इस बात पे कि यू आर परस्यूइंग अ करियर, यू आर सो एम्बिशियस, दिस एंड दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ स्ट्रेट एज नोन फैक्ट, मनी मैटर्स। आप जितने पैसे कमाएंगे आप उतनी ही अच्छी लाइफ जिएंगे, उतनी ही अच्छे से लाइफ को लीड करेंगे, उतना ही कम फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ये बोल कर भेज देते हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा आप चाहते हैं। चीज़ें वैसी होती हैं जैसा भगवान चाहता है या जो भी है, वॉट एवर द सिनेरियो ऑफ द एस्पेक्ट इज। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि भाई तुम ये चीज़ करके आ रहे हो तो हो जाएगा। यहाँ पे लोगों की पार्ट टाइम जॉब्स भी 1 साल आने के बाद भी नहीं लग रही है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेट नोन फैक्ट्स, एंड सिंस उनकी नहीं लगती है, व्हाट हैपेंस इज़ कि उनके पेरेंट्स जो हैं पैसे भेजते हैं, ठीक है? अब क्योंकि आप जानते हैं कि आप ऑलरेडी एक एजुकेशन लोन या वट एवर वे यू हैव बिन फंडेड अराउंड एक्सेट्रा लेकर आ रहे हैं, यू आर फाइंडिंग थिंग्स इन योर लाइफ, बट द पॉइंट इज़ दैट कि वो भी कितना स्पेंड करेंगे और सपोर्ट करेंगे आपको। समवेयर डाउन द लाइन दे हैव टू बी स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है? आप यंग हैं, मैं आपको यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा, बट डिसीजन जो है हमेशा सोच समझ के लेना, मेरा कहना ये है। सो दिस इज़ द पॉइंट दैट आई वांट टू से
अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि यू नो as a 27 28 year old, I mean I'm 27 right now. So the thing is that even though you come here to expect a life, and my life is really really beautiful out here. क्योंकि मैं यार ऑलरेडी एक कह सकते हो कि मैं 20s या 20s के उसमें आ रहा हूँ, 30s में पहुँच जाऊँगा कुछ सालों में। तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की यार कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ तो मेरा तो टारगेट ही यही है कि मैं पैसे जितने हो सके कमाऊँ, ठीक है। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की यार कि यहाँ पे लाइफ हम बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं। देयर इज़ दिस आइडियोलॉजी फैक्ट कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। माय सजेशन टू यू गाइस इज़ कि आप ये सब करना बंद कर दो अपनी लाइफ में। आपको किसी को कोई जज नहीं करना है, आपको कोई वैलिडेशन कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप जितना कम लोगों को जज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर फाइट्स, यू जस्ट डोंट नो वॉट देयर सिनेरियो इज़। ये एक सीधा सा स्ट्रेट फैक्ट नोन बात है। तो आप प्लीज़ जज मत करो आप दूसरों को और अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि दे आर रॉन्ग एंड यू आर राइट। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल राइट। ये बहुत ही ख़राब चीज़ सिनेरियो है जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है लोगों में, कि लोग जो हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को वैलिडेट करते रहते हैं अपने आप को, क्यों कि वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो वैसा नहीं कर रहे। ये सब बहाने हैं। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, अगर आप अपने ऊपर एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहते हैं, राइट। बट अगर आप ये बहाने मारने लग जाते हैं कि यार मेरे तो हाथ दुखेंगे अगर मैं वेट्स उठा लूँगा, अगर मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, अरे ऐसा नहीं है, अरे वैसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज इन योर लाइफ। यू आर जस्ट स्ट्रेट forward saying or trying to convince yourself that you are right and they are wrong, but the nature of the fact is कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, they don't care about it, as simple as that। तो ये वैलिडेट करना छोड़ दो, दूसरों को जजेस करना छोड़ दो, इन सब चीज़ों में अब कोई रखा ही नहीं है, राइट। दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड यू गाइस टू नो। क्योंकि यार इसका रीज़न मैं एक सॉफ्ट सेंस में भी बोलूँ ना यार, देखो आप अपने आप को कितना भी वैलिडेट कर लो, कितना भी कन्विंस कर लो कि यू आर राइट, यू हैव डन दिस, यू आर दिस, अगर आप ही नहीं सक्सेस रीच कर पा रहे हो जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपसे एक्सपेक्टेड है, और अगर वो लोग कर ले रहे हैं या समवेयर डाउन द लाइन दे आर अहेड विथ यू और समवेयर डाउन द लाइन दे आर इन द सेम ट्रैक विथ यू, तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको भी वो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही, राइट। सो यार ये अननेसेसरी की अपनी प्रॉब्लम्स है जो हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। हालांकि मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था शुरुआत से, क्योंकि मैं बिंदास खाने पीने जीने वाला इंसान हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं रहता दुनियादारी से, मैं अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़ कि विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग एंड एकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ, यार मैं एक प्राइवेट एकोमोडेशन में रहता हूँ। इट्स एक्सपेंसिव, 1000 पाउंड्स का था मेरा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कम टू लंदन जिनके रिलेटिव्स हैं, जिनके लोन कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी उनको एकोमोडेशन सस्ते में मिल जाता है, दे एंड अप शेयरिंग थिंग्स लाइक दैट। बट रीसेंट केस में जब हम लोग अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढ रहे थे एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड एन एकोमोडेशन प्रॉपरली, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क हियर। इतना आसान भी नहीं है प्राइवेटली एकोमोडेशन ढूंढना। तो गाइज आप लोग अगर शुरुआती के ईयर में अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके कोई जान पहचान में लोग हैं जो आपको ऐसे दिखा रहे हैं, पहले आप ये चीज़ इंश्योर करें कि वो एनवायरनमेंट जिसमें वो आप रहने वाले हैं वो क्या आपके लिए सस्टेनेबल है या नहीं। नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड टू सेव, बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यार कि जब आप काम करके पढ़ाई करके घर वापस लौटेंगे तो आपको वो साइलेंस और क्वाइटनेस महसूस होनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, हाइजीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट रियली मैटर्स, सो मेरा तो कंसर्न यही है आप लोगों के लिए कि अगर आप हो सके तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखना। एंड माई ओवरऑल सिनेरियो ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ nowadays is that for me it was just about exploring things in my life। मैं यहाँ डेटा साइंस करने आया था और मेरा एक्सपीरियंस उतना कुछ खासा अलग लेवल तो नहीं है, ठीक है। मैं कन्विंस्ड हूँ कि चलो ठीक है, मैंने पढ़ाई वढ़ाई की है, मैंने थोड़े एफर्ट्स लगाए हैं वगैरह वगैरह, बट यार मतलब अभी के सिनेरियो में ना ये भी अपने आप को कन्विंस करना सही नहीं रहेगा कि सिर्फ एक स्किल पे आप डिपेंडेंट हो। डोंट कन्विंस योरसेल्फ, मत बोलो यार ये सब चीज़ें,
ये झूठ वाली बातें हैं। आपको मल्टीपल स्किल्स आज के ज़माने में आना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको इसका पूरा रियल केस मतलब ना, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आपको चाहिए। आप एक पॉडकास्ट है निखिल कामत का, जिसमें युवल नोआ हरारी को बुलाया था उसने, एंड ही आस्क्ड एंड ही ऑल्सो सेड कि जिन लोगों को मल्टीपल स्किल्स आती हैं वो ही सिर्फ सर्वाइव करेंगे इस मार्केट में, क्योंकि आपको सब्सिट्यूट ऑप्शन ढूंढने हैं पैसे कमाने के लिए। दैट इज़ अ स्ट्रेट फैक्ट। अगर आपको आपके लिए चीज़ें काम नहीं करनी है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में, प्लीज़ गाइस मूव ऑन, डोंट ट्रबल योरसेल्फ। मत करो अपने आप को कन्विंस इस बात पर कि तुम वहाँ पर स्टैंड करोगे और पहुँच जाओ, नहीं होगे, तुम आउट ऑफ रेस हो चुके हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। डोंट कन्विंस योरसेल्फ। ऑफ कोर्स तुम्हारा लक 30-35 के बाद अगर वर्क कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट गाइस ऐसा मत करना अपने साथ, बिकॉज यू आर गोना हर्ट योरसेल्फ इन दैट प्रोसेस। तुम एक डेल्यूडो वर्जन में रहोगे जहाँ पे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे रहोगे और फिर तुम्हारी हालत बहुत ख़राब रहेगी, एंड पेरेंट्स कन्विंसिंग यू दैट वे डोंट बी सो मच फ्रस्ट्रेटेड ओवर थिंग्स। तो ऐसा मत करना। तीसरा मैं इस द अनदर थिंग दैट आई वुड टॉक अबाउट इज़ मेंटल हेल्थ। यार यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं दे आर लिटरली इमेच्योर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। और उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण ये है शायद कि वो अपने ऊपर मेंटल हेल्थ पे वर्क ही नहीं करना चाहते। दे जस्ट डोंट मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर मैं ये कुछ स्टेप कदम उठाता हूँ तो क्या होगा, जैसे कि अभी करंट सिनेरियो में मैं खुद इस चीज़ को कोशिश कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि सितंबर के बाद कैन आई ऑल्सो वर्क फुल टाइम, बट देर इज़ नो क्लियर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इन द फर्स्ट प्लेस। कि ये चीज़ एकदम क्लियर नोन फैक्ट नहीं है कि क्या आप सितंबर में वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे फॉर 40 आवर्स, नॉट फॉर 20 आवर्स, फॉर 40 to 45 आवर्स और फुल टाइम जॉब, राइट? So this was my first of the case and I don't wanna take any risk here. No, they're gonna deport me off. यहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं। So guys, मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भी स्टेप आप बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, so आप स्टेप उस बेसिस पे लेना कि अगर आप ये करते हैं तो उसका अंजाम क्या होने वाला है, राइट? नॉट जस्ट फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के साथ भी मिसबिहेव मत करना। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कोई चीज़ सफ़र नहीं की है ऑब्वियसली, बट मैंने चीज़ें देखी हैं लाइफ में, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यू गाइस टू मेक श्योर दैट यू डोंट हर्ट समवन, डोंट मिसबिहेव विद समवन, डू थिंग्स दैट यू लाइक, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट गेट इनटू समवन एल्स बिजनेस। यू आर नॉट हियर टू मेस विद समवन, यू आर हियर टू मेक अ लाइफ। दैट इज़ अ स्ट्रेट नोन फैक्ट। तो फोकस ही नहीं करना है इन सब चीज़ों पे। और मेंटल हेल्थ को लेकर यार मैं तो यही बोलूँगा कि आप जब यहाँ आते हैं और अकेले एक लाइफ चालू करते हैं, जीते हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये है, आप ये सोच लो आप एक एडल्ट हो, अब आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है। आपके पेरेंट्स आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आप ये सोच के आप, ठीक है? देखो, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपका बैकअप है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं, फाइन, बट एज एन एडल्ट आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। नॉट एवरी प्रॉब्लम नीड्स टू बी शेयर टू दैम, ठीक है? कुछ चीज़ों को खुद लड़ो यार, कुछ चीज़ों को खुद फाइट करना सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? अगर हर चीज़ उन्हें बताओगे, देखो यार इतने दूर से मेरी मम्मी भी फ़ोन करती है, राइट? और हर रोज़ मैं उनको ना अपनी लाइफ की हर चीज़ों के बारे में नहीं बताता, बिकॉज समवेयर डाउन द लेन यार शी इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो भी तो थके आ रहे अपने काम करके आते, तो तुम उनको अपने हर लाइफ का हर चीज़ एस्पेक्ट बताना ज़रूरी नहीं है। नॉट एवरी डे यू नीड टू कॉल देम ऑन ऑल्टरनेट डेज इफ़ यू कैन। मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, दे आर अ वेरी गुड पर्सन इन देयर लाइव्स, इन योर लाइव्स। आपको पैसे दे रहे हैं, खिला रहे पिला रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो उनके साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखना, उन्हें ब्लेम मत करना, दैट इज़ अ स्ट्रेट नोन फैक्ट। और मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, आई एम रियली चेरिश टू हैव अ पेरेंट एज आई एम अ ओनली चाइल्ड ऑफ दिस, सो मुझे तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होता। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, क्योंकि मैं भी अभी इतने जल्दी घर गया नहीं हूँ, सो मेरा हमेशा डिसीजन ये रहा कि इफ़ आई फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब फॉर माई सेल्फ और मैं कुछ बना लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, देन
I will manage on my deposits, on my rent, you know, if I can fund my PSW visa, which to some extent अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं घर वालों की सपोर्ट लूँगा। ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स लीजिए, बट बीइंग एन एडल्ट हैंडल योर सिचुएशंस वेरी पेशेंटली। ये एक सलाह है मेरे उन सारे लोगों के लिए जो यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन इमेच्योरली एक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, अपने करियर के साथ, अपने पर्सनल लाइफ के साथ। दे जस्ट बी एट आउट ऑफ नोवेयर कि वैलिडेशन चाहिए लोगों का, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई एंड रिजल्ट ही नहीं है। सो डोंट गेट इनटू वैलिडेशन काइंड ऑफ अ थिंग कि कोई तुम्हें आके ये बोले कि यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे लिए सही है, तुम कैसे फिगर आउट करते हो तुम्हारी लाइफ को, ये मैटर करता है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता कि दुनिया क्या सोचेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा एक पॉइंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन को सिर्फ इसलिए भी रूल्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, लोग तो पकड़ पकड़ के लोगों को भगा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना कि भैया कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिसमें आप फंस जाएं। कोई भी ऐसा टाइप का जॉब मत करना यार जिसमें आपको परेशानी हो। ILR को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं ऐसे तो यूजुअली, एंड यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग अ स्पॉन्सर और समथिंग लाइक दैट टू सपोर्ट यू एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। इतना तो क्लियर है, अगर आप गलत किए आप सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। सो प्लीज़ डोंट डू इट गाइस। ऐसा कुछ भी मत करना जिसके कारण तुम फंस जाओ, राइट। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं जो भी मेरे को सिनेरियो से आइडियाज़ आते रहते हैं, मैं यूजुअली शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम रील्स में। तो आप लोग फॉलो करते रहना, लाइक करते रहना और मुझे बताते रहना कि किस टॉपिक के बारे में आपको जानना है। और या दिस इज़ इट।